नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया की आबादी बहुत कम होने वाली है और यही नहीं कि बढ़ने से भी रुकने वाली है। और ये सब कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, कैसे किया जाएगा, ये सब मैंने स्पष्ट रूप से उसी वीडियो में मैंने बताया है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों ने उस विषय पर विश्वास नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारी मानसिकता ऐसी है कि या तो हम सरकार पे भरोसा करते हैं या फिर टीवी न्यूज़ मीडिया में, और तो और हमारे खुद से किसी भी विशिष्ट चीज़ पे या फिर विषय पे अभ्यास करने की, अध्ययन करने की बिल्कुल तैयारी नहीं होती। हम लोग सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखता है या फिर दिखाया जाता है। इस सिक्के को देखो, ये जो सिक्का है इसकी सिर्फ हम एक समय में एक ही बाजू देख सकते हैं, दूसरी बाजू नहीं देख सकते। मतलब समझ रहे हैं ना, एक समय में एक बाजू। यदि हम एक ही समय में दोनों बाजू देखना चाहेंगे तो संभव नहीं है, बराबर है ना। हाँ, वो अलग बात है, यदि हम सिक्के को शीशे के सामने लेके जाएंगे तो एक ही साथ दोनों बाजू हम देख सकते हैं, लेकिन वो अलग विषय है। वास्तविकता में बिना शीशे के हम सिक्के की दोनों बाजू एक साथ नहीं देख सकते। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसी सोच रखो कि सिक्के की दोनों बाजू को समझने की कोशिश करो। ये जो ट्रेंडिंग बीमारी चालू है, जो सरकार हमें बता रही है, जो मीडिया हमें दिखा रही है, वो सिर्फ हमें सिक्के की एक बाजू बता रही है। दूसरे बाजू के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, ना ही कभी समझने की कोशिश की, ना कभी विश्लेषण किया, ना कभी अध्ययन किया। इसके ऊपर सोचो, सवाल पूछना, प्रश्न करना चालू कर दो। एक बात समझो, हम इंसान हैं और भगवान ने हमें चीज़ों को सोचने की, समझने की, याद रखने की और विश्लेषण करने की शक्ति प्रदान की है। अभी कुछ दिनों से ऐसा माहौल है कि काफ़ी सारे लोग मतलब ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि हाँ, इतने सारे लोग ले रहे हैं ना, कितने सारे लोगों ने टीका लिया, हम भी लेंगे। और इसी बर्ताव में और इसी सोच में जाके टीका जाके ले रहे हैं। खैर, टीका से तो जो भी है वो बात की बात है, लेकिन टीका का सीधा संबंध मनुष्य की जनसंख्या कम होने से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम इंसान हैं तो हमारी सोचने का, समझने का और विश्लेषण करने की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करना चालू कर दें। अगर हम उस शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हम में और भेड़ों में भला फ़र्क ही क्या रह जाएगा। भेड़ बकरी जो होती है ना, देखा है आपने, जो हमेशा झुंड में चलती है, जिधर झुंड जाएगा ना उधर ही चलना चालू करती है, कभी खुद से खुद का दिमाग नहीं लगाती, ना ही चीज़ों का विश्लेषण कर पाती है। और मतलब हर्ड जो बोलते हैं, झुंड, उसको फॉलो करने का मतलब उस भेड़ बकरों का स्वभाव है। हम इंसान हैं, हम वैसा नहीं कर सकते। हमें चीज़ों को सोचना होगा, समझना होगा, विश्लेषण करना होगा। खैर, चले बात करते हैं जो टॉपिक की, जो विषय में, जो इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनसंख्या कम होने वाली है। देखिए दोस्तों, हाल ही में एक भारत के जाने माने अखबार में एक खबर आई है, कुछ ही दिन पहले खबर आई है, जिसमें भी वही तथ्य बताया है जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दुनिया की जन आबादी कम होने वाली है, घटने वाली है और बढ़ने से भी रुकने वाली है। और अखबार कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें बताया है। चलो देखते हैं उस खबर को, खुद पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो न्यूज़, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे दिख रहा है इंडियन एक्सप्रेस, ओके। और न्यूज़ की हेडलाइन है, हाउ द कमिंग पॉपुलेशन बस्ट विल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इसका मतलब है कैसे अगले कुछ सालों में जो जनसंख्या ह्रास जो होने वाला है और जो जनसंख्या बढ़ने से जो रुकने वाली है, उससे कैसे
पूरी दुनिया बदल जाएगी। अभी छोटी हेडलाइन देखते हैं। लाइक एन एवलांच द डेमोग्राफिक फोर्सेस पुशिंग टुवर्ड्स मोर डेथ दैन बर्थ सीम टू बी एक्सपांडिंग एंड एक्सेलरेटिंग। यहाँ पे समझिए, अवलांच का मतलब है अगर कोई बर्फीली पहाड़ी है, अगर बर्फीली पहाड़ी से बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि बर्फ़ गिर जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसे कहते हैं अवलांच। द डेमोग्राफिक फोर्सेस, इसका मतलब है ऐसे लोग या फिर ऐसे कुछ समूह जो पूरी दुनिया की आबादी, जो जनसंख्या है उसके ऊपर नियंत्रण रखने की शक्ति रखते हैं, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक फोर्सेस। पुशिंग टुवर्ड्स मोर डेथ्स दैन बर्थ, मतलब अभी वो लोग हैं वो अभी फ़िलहाल ये ऐसा देख रहे हैं कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा मौतें कैसे हो, मतलब जन्म से ज़्यादा मौतें होने चाहिए, ऐसा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सीम टू बी एक्सपांडिंग एंड एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब है ये जो काम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा है। नीचे चलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज आर confronting population stagnation and fertility burst। इसमें इसका मतलब है पूरे दुनिया में बहुत सारे देश जो ऐसे हैं जो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे जनसंख्या बढ़ने से रुके और फर्टिलिटी, मतलब जो प्रजनन क्षमता है वो भी कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। Designing reversal unmatched in recorded history that will make the first birthday party in a rarer sight than funerals, the empty homes a common eyesore। मतलब पिछले इतिहास में अगर देखेंगे तो ऐसा फर्स्ट टाइम हो जाएगा, मतलब पहली बार ऐसा हो जाएगा कि बर्थडे जो होता है उसकी पार्टी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और जो अंतिम संस्कार के जो मौके हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब अंतिम संस्कार बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगले कुछ समय में। और ऐसा मंजर होगा कि बहुत सारे ऐसे घर हमें पूरे, मतलब बोलते हैं ना, खाली दिखाई देंगे। मैटरनिटी वार्ड्स आर ऑलरेडी शटिंग डाउन इन इटली, घोस्ट सिटीज़ आर अपीयरिंग इन नॉर्थर्न ईस्ट चाइना। Universities in South Korea cannot find enough students, and in Germany hundreds of thousands of properties have been razed with land turned into parks। मैटरनिटी वार्ड्स का मतलब है जहाँ पे बच्चे जन्म लेते हैं या फिर गर्भवती स्त्रियाँ बच्चे को जन्म देती है, ऐसे वार्ड्स वो बंद होने लगेंगे, मतलब बंद होने जा रहे हैं इटली में। घोस्ट सिटीज़ मतलब ऐसे शहर चाइना में है, मतलब ऐसे शहर बन रहे हैं जिसे घोस्ट सिटीज़ कहता है। घोस्ट सिटीज़ का यहाँ पे मतलब है वीरान शहर जिसमें कोई नहीं रहता। यूनिवर्सिटीज़ इन साउथ कोरिया कैनॉट फाइंड इनफ स्टूडेंट्स, मतलब ऐसी साउथ कोरिया के जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे उन विश्वविद्यालयों को पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी नहीं मिल पा रहे हैं। इन जर्मनी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैव बीन रेज्ड विथ लैंड टर्न इनटू पार्क्स। अभी जो जर्मनी जो देश है उसमें काफ़ी सारे ऐसे जो लैंड्स है, ज़मीन है, निजी ज़मीन लोगों की, उसको सरकार खुद ले रही है और उन ज़मीनों को बाग बगीचे में परिवर्तित कर रही है। खैर बहुत ज़्यादा इसमें अभी और काफ़ी न्यूज़ है, आप खुद पढ़ लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा मैं। कहने का मतलब ये सब हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने न्यूज़ देखी जो इंडियन एक्सप्रेस में थी और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आने वाले कुछ समय में जन्म दर के मुकाबले मृत्यु दर इतना ज़्यादा होने वाला है, इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे, घर खाली दिखने लगेंगे, मतलब कोई रहने वाला नहीं रहेगा घरों में। लोगों की निजी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, उसके लिए कोई वारिस नहीं रहने वाला, मतलब गवर्नमेंट, सरकार ले लेगी और उनकी ज़मीनों पर कुछ ना कुछ पार्क्स वगैरह कुछ ना कुछ बनवाएगी। अभी इतना सब बताने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिर भी अभी भी विश्वास नहीं करेंगे, वो फिर भी प्रश्न पूछेंगे कि भला ऐसे थोड़ी होगा।
तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या समझते हैं, आप कैसे इस न्यूज़ को देखते हैं, क्या विश्लेषण करते हैं। मनुष्य बनना है या भेड़ बकरी, इसका चयन आपको करना है। मैंने तो अपनी तरफ से जानकारी देने की कोशिश की और जानकारी दे भी रहा हूँ। यदि आपको मनुष्य बनना है तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने कुछ तथ्य बताया है, कैसे क्या होने वाला है, वो जाके वीडियो देखो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियो का लिंक है, वो आप देखो, चीज़ों को समझो और मनुष्य बनो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आने वाले नए वीडियो में कुछ नए तथ्य, नए खुलासे लेके आऊँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।